नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर दौड़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार और नौकरी दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि किसी ने कोई काम नहीं किया, बगैर काम किए झूठा श्रेय लेने की होड़ मची है। तो वहीं सीएम के बयान पर तेजस्वी ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्यों बिहार में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से तेज हो गया है। सब काम मेरा पहले से है, एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले फिर से नौकरी और रोजगार का दावा हावी हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये कहकर सियासी पारे को गरमा दिया कि बिहार में नौकरियां उन्होंने ही दी। पहले क्या था, आरजेडी वालों ने कुछ नहीं किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। तभी नीतीश ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अपनी उपलब्धि किस तरह से नीतीश कुमार ने गिनाई, सुनिए। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सरकार बदलते ही नीतीश जी के बयान में भी बदलाव की बात करते हुए तंज कसा, सुनिए। वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है, अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा। अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए। इधर हम के नेता श्याम सुंदर शरण ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की बहाली का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। अपने परिवार के एक एक सदस्य को वो कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देकर सदन पहुंचाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को केवल बेवकूफ बनाते हैं। पूरे बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाला कोई शख्स अगर था तो वो लालू प्रसाद जी थे। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बिहार में नौकरी और रोजगार की बात पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उससे आने वाले वक्त में वार पलटवार और भी तेज होगा। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सीएम हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। पीएम जहां भी रैली करते हैं, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की बात वो जरूर करते हैं। रविवार को भी नवादा आए पीएम ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताया था। तो सोमवार को लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी, जिस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया।
नवादा की धरती से पीएम मोदी ने रविवार को ही आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। 500 साल तक अटके हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने पर पीएम ने निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर कटाक्ष भी किया था। तो अब आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव बाद पूरा लालू परिवार अयोध्या जाएगा, कौन रोकने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। वैसे मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हो, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवादा में आरजेडी के 2 विधायकों ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। नवादा के आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में अब उतर चुके हैं। दोनों विधायक मीडिया में तो अपनी बात नहीं रख रहे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के साथ मंच साझा जरूर कर रहे हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है, सवाल ये कि क्या नवादा में टूट रही है लालू प्रसाद की पार्टी? नवादा से सामने आई ये तस्वीर आरजेडी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा सकती है। कैसे, वो देख लीजिए। नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का चुनावी मंच सजा है। मंच पर खुद विनोद यादव बैठे हैं और उनके बगल में बैठे हैं आरजेडी के 2 विधायक। हैरान मत होइए, तस्वीर देखिए पहले। विनोद यादव की दाईं तरफ बैठी हैं ये नवादा की विधायक विभा देवी और बाईं ओर बैठे हैं रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर। आरजेडी के दोनों विधायकों ने न सिर्फ विनोद यादव के साथ मंच साझा किया, बल्कि विनोद यादव को अपना समर्थन दे दिया। ये दोनों विधायक निर्दलीय विनोद यादव को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। यही नहीं, आरजेडी प्रत्याशी को हराने की बात भी कह रहे हैं। पार्टी को झटका देकर आरजेडी के 2 विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए हैं, तो क्षेत्र के तीसरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। चर्चा यह है कि गोविंदपुर विधानसभा से विधायक मोहम्मद कामरान भी नाराज चल रहे हैं। अब नवादा में आरजेडी विधायकों की पार्टी से नाराजगी और बगावती तेवर की वजह भी जानिए। नवादा में पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव का काफी प्रभाव है। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को पार्टी की तरफ से नवादा से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दे दिया। पार्टी के फैसले से नाराज विनोद यादव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया और नवादा से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब राजवल्लभ से नजदीकी रखने वाले विधायकों ने आरजेडी का विरोध शुरू कर दिया है और निर्दलीय विनोद यादव के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिया। देखना होगा कि विधायकों की इस बगावत पर पार्टी एक्शन लेती है या विधायकों को मैनेज कर लेती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आरएसएस के संस्थापक दिवंगत डॉक्टर केशव बलराम हिडकेवार के अंतिम भाषण का एक अंश वायरल हो रहा है, जिसमें हिडकेवार स्वयंसेवकों से देश सेवा का संकल्प दिलाते हुए भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। मैं आपको इस दृढ़ विश्वास के साथ विदाई दे रहा हूं कि आप इस मंत्र को अपने हृदय पर अच्छी तरह से अंकित कर यहां से जाएंगे। आपकी
आपकी सेवा न कर सका, इसलिए क्षमा याचना कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पश्चिम बंगाल में सियासी रण में केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमले को लेकर सियासी वार और पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी के आरोपों पर मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। प्रदेश में हिंसा के बीच जारी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ममता दीदी के बंगाल का ये है हाल। मामला घोटाले का हो, केस वित्तीय गड़बड़ी का हो या बम ब्लास्ट का हो, बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी जब भी छापेमारी करती है उसके बाद की तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही रहती है। फिर चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो या फिर एनआईए। नया मामला पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर का है, जहां एनआईए की टीम 3 दिसंबर 2022 को हुए बम ब्लास्ट के मामले की जांच करने पहुंची थी। टीम जैसे ही आरोपी और टीएमसी नेता के यहां पहुंची, वहां पहले से मौजूद भीड़ ने एनआईए टीम पर हमला बोल दिया। साजिश के आरोप टीएमसी नेता पर हैं और हमला केंद्रीय एजेंसी पर हुआ तो सियासत में उबाल आना तय था। ये झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। उधर टीएमसी ने एनआईए के गलत इस्तेमाल पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा वालों, भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालने में देर नहीं की। रविवार को ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि हमला एनआईए पर नहीं बल्कि महिलाओं पर हुआ है और पूछा कि एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की। तो उधर पीएम मोदी ने भी केंद्रीय एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर राज्य की ममता सरकार को घेरा। लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में सियासत तो पहले ही उबाल पर थी। ऐसे में एनआईए की टीम पर हुए हमले ने इसे और भड़काने का काम किया है, जो फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। राजस्थान के झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने फिल्मी गाने की लाइन कहकर कांग्रेस पर तंज कसा। भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्या इनका चोली दामन का संबंध है? भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं। स्मृति ने इशारों ही इशारों में नाम बताने की भी कोशिश की। और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए
और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो पीएम मोदी जहां भी रोड शो करते हैं, लोगों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर आई मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की, उनकी आरती उतारी। तो अगली तस्वीर पीएम मोदी के ही कार्यक्रम की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं, जहां पीएम की सभा में लोग न सिर्फ भगवा रंग में रंगे नजर आए, बल्कि आयोजन स्थल मोदी मोदी के जयकारे से गूंज भी उठा। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। रोजगार पर बिना नाम लिए लालू परिवार पर सीएम नीतीश कुमार का निशाना, कहा एक एक काम मेरा, झूठ बोलकर दूसरे कर रहे हैं प्रचार। अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेगा लालू परिवार, बेटी मीसा भारती ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद जाएंगे अयोध्या। कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया नामांकन, पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे चुनाव, चुनाव आयोग से मिला कैंची छाप सिंबल। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, खगड़िया के अलौली से पूर्व विधायक चंदन कुमार जेडीयू में शामिल, गया के सारीम अली ने भी थामा तीर। नवादा में आरजेडी के 2 विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ फोड़ा मोर्चा, निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव का खुलेआम कर रहे समर्थन। अमित शाह के औरंगाबाद दौरे में बदलाव, 10 अप्रैल को एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड में इंडिया अलायंस में 7-5-1-1 के फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान जल्द, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, राजनीति में कल्पना की एंट्री से गठबंधन मजबूत। 21 अप्रैल की उलगुलान रैली को लेकर इंडिया अलायंस के नेता उत्साहित, बीजेपी का दावा, रैली से पहले ही हार मान चुका है गठबंधन। बक्सर से टिकट कटने के बाद पहली बार बोले अश्विनी चौबे, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, नहीं है कोई नाराजगी। एनडीए के 400 पार के नारे पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा न नौकरी न रोजगार न किसान न मजदूर की बात, फिर किस बात का 400 पार। छपरा से महागठबंधन प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने गरखा विधानसभा में किया रोड शो, लोगों से मिलकर किया महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का अनुरोध। सारण सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही रोहिणी आचार्य, बोली बेरोजगारी और भूखमरी के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सनातन विरोधी होने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा हर दिन बाहर निकलने से पहले घर में करती हूं पूजा। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देता है आरजेडी। जदयू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, अलौली के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने थामा जेठू का दामन। राजनीति के साथ साथ अब गायिका भी बनी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, सरहुल पर वीडियो सॉन्ग किया लॉन्च, प्रकृति प्रेम का दिया संदेश। शेखपुरा डीएम और एसपी ने बरबीघा के संवेदनशील बूथ केंद्रों का लिया जायजा, माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, न्यूज 18 से बातचीत में कहा विकास के मुद्दे पर हमेशा जनता के साथ। दुमका सीट को पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने बताई नाक की लड़ाई, जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने गुरुजी के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में जीत का किया दावा।
लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे। संयुक्त रैलियों को लेकर की गई चर्चा। यूपी में पूरी ताकत से लड़ने की बनी रणनीति। जैनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका। सजा पर रोक से प्रयागराज हाईकोर्ट का इनकार। 24 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के बीएपी को समर्थन के बावजूद फंसा पेंच। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नहीं नामांकन लिया वापस। अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। जोधपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, धर्म विरोधियों की बांधेंगे ठठरी। राजनीति से नहीं चलता धर्म। तो प्रधानमंत्री के इस खास पेशकश में बस इतना ही। पर आखिर में चलते चलते आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। तो क्या आप जानते हैं एक ऐसी लोकसभा सीट जहां से नक्सली कमांडर ने भी जीत दर्ज की। झारखंड की पलामू लोकसभा सीट से 2009 में नक्सली कामेश्वर बैठा जीते थे। झारखंड के पूर्व डीजीपी बीडी राम इसी सीट से 2014 और 2019 में लोकसभा पहुंचे। 2024 में बीजेपी ने बीडी राम पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया। 300 चुनाव लड़ने वाले बरेली के काका जोगिंदर सिंह को धरती पकड़ कहा जाता था। चुनाव में वे हमेशा निर्दलीय ही लड़ते रहे और हमेशा हारते भी रहे।